रिज्यूम करो। ले लीजिए भैया। क्या भैया लिखवाल साहब का ले लीजिए विकी भाई। हाँ हाँ ले लीजिए। भाई पकड़ो आइए चले के हाँ बोलिए दिवले सर चल जाइए। ना वो ना जैसे कि लोग अपन खान पान दुकान के एक का प्रणाम प्रणाम राम जी भैया आराम से आराम से। लड़का घोलुआ में यहाँ लो बढ़ेगा हमने के चौकी नहीं खा जाए के नियर रहे के बाद मेरा नाम सत्येंद्र गौड़ बबलू है। नगर पालिका वार्ड नंबर 2 से सभासद प्रतिनिधि हूँ। सर जिस तरह बात की जाए बाढ़ जिस तरह अपना घर चारों तरफ दिया, कितने घर इसमें देखिए कितने वार्ड इसमें प्रभावित है? जी इसमें पहले वार्ड बता दें। वार्ड नंबर 19, 20, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 11 सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। वार्ड नंबर 14 है, इसी तरह वार्ड नंबर 10 भी है। लमसम 6-7 वार्ड प्रभावित होते हैं नगर पालिका क्षेत्र की। और सरकार द्वारा जो भी जनहित की योजनाएं हैं उसके लिए बाढ़ प्रखंड के द्वारा सर्वे चालू है। तहसील प्रशासन के द्वारा, लेखपालों द्वारा। जी 2 दिन पहले देखा गया था जिला प्रशासन द्वारा शासन द्वारा जारी करने के बावजूद भी नगर पालिका को कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए अभी नगर पालिका की तरफ से अभी उस तरह का नहीं है, लेकिन तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन एकदम एक्टिव है। हर जगहों पर नाव का निःशुल्क व्यवस्था हर साल के भांति इस साल भी कराया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। और इस जा रहा तो सभासद ही एक्टिव है, चेयरमैन नहीं घूम रहे हैं, परंतु कर्मचारी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी अभी ऐसा कुछ दिशा निर्देश नहीं मिला होगा नगर पालिका के द्वारा कि यहाँ पे नगर पालिका के कर्मचारी दिखे, लेकिन चेयरमैन साहब बलिया में नहीं है, बलिया से बाहर है। ईओ साहब अपने घर पे होंगे। अब उनकी बारे में हम नहीं कुछ बता सकते हैं भाई। अभी फिलहाल में तहसील प्रशासन, उनके लेखपाल। व्यवस्था क्या है सर? जी सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए बिजली विभाग के द्वारा हाई अलर्ट जारी है और यहाँ पर लाइन काट दिया गया है। और खाद्य पदार्थ के लिए जिला प्रशासन लगा हुआ है कि बाढ़ राहत कोष से जो भी खाद्य सामग्री वितरण करना है लेखपालों के द्वारा किया जाए। कितने वार्डों में जो पानी आई है, कितने घर प्रभावित हुए, कितने लोग? सैकड़ों घर प्रभावित हुए हैं। आवागमन बाधित हो गया। बहुत लोग जैसे कि ऊंचा पर देख रहे हैं, ऊंचे पे लोग घर बनाए हुए हैं तो दिख रहा है कि खाली स्थान है, लेकिन चारों तरफ पानी देख लीजिए, पूरा पानी लगा हुआ है। पूर्व सभासद संजय कुमार यादव उर्फ लोती, वार्ड नंबर 11। नगर पालिका में किन किन वार्डों में अभी बाढ़ की स्थिति आई है? वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 10, ये सारे वार्ड बाढ़ से प्रभावित है। जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा क्या व्यवस्था की गई? नगर पालिका द्वारा शासी अधिकारी जो है वर्तमान में अब कहाँ सोए है ये तो हम लोग को मालूम नहीं है। माननीय चेयरमैन साहब अब कहाँ सोए वो भी नहीं मालूम है। क्षेत्रीय मान लीजिए क्षेत्रीय सभासद लोग है वो भी मान लीजिए कि क्षेत्र में उतरे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए शासी अधिकारी जो बलिया में है उसका तो उतरना चाहिए, लेकिन तभी अभी तक ले उनका ये नहीं पता है कि कौन एसी में है कि या तो लखनऊ गए हैं कि या कहाँ गए, ये तो मालूम नहीं है हम लोग को। ये बताइए कि यहाँ पे सुरक्षा का व्यवस्था क्या है? एनडीआरएफ की टीम अभी तक कुछ नहीं भैया। यहाँ पर खलिया क्षेत्र में लेखपाल साहब लौक रहे हैं, उसके सिवा कोई नहीं लौक रहा है। क्षेत्र में कोई नहीं लौक रहा है। लेखपाल खलिया कनगोई साहब वर्तमान में ये लोग भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन ये शासी अधिकारी और माननीय जनप्रतिनिधि जो भी है यहाँ के, मान लीजिए कि सभासद हो तब
चेयरमैन हो तब, शासी अधिकारी हो तब, माननीय मंत्री जी हैं तब। ये कोई लोग कोई के नहीं बुझा रहा है कि मैंने अपने क्षेत्र में बाढ़ आए है तो हम लोग दौड़ा करना चाहिए। तो क्या नगर पालिका के ईओ चेयरमैन गायब हो गए हैं क्या? नगर पालिका का दुर्भाग्य है कि जिस दिन नगर पालिका के सर्टिफिकेट लिए तो माननीय चेयरमैन साहब कहे कि 53 इंजन की सरकार है, लेकिन ये कहाँ सो गए हमको खुद नहीं मालूम है। गायब हो गए हैं। गायब हो गए हैं। अब क्या कर रहे हैं ये खुद नहीं, गोवा घूम रहे हैं कि कहाँ घूम रहे हैं ये तो कुछ नहीं मालूम है। क्षेत्र में जानता है ये कर रहे हैं। कोई जो भी बाढ़ की व्यवस्था है भैया, सुनिए, जो भी बाढ़ की व्यवस्था है इसके पहले मान लीजिए दिनेश कुमार विश्वकर्मा शासी अधिकारी पानी में हेल के घूमने के काम कर रहे थे, सूची बनवाने के काम करते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में सारे लोग को माल दिए और सारे लोग का व्यवस्था करने के काम किए थे। चेयरमैन मान लीजिए कि अजय कुमार शर्मा सही थे तो ठीक है, उसको तो जान रहे हम लोग सभासद वर्तमान में थे तो क्या कर रहे थे, लेकिन इससे अच्छा आदमी थे कि कम से कम अपने क्षेत्र में अपने नहीं जाते थे, अपने आदमी को विदा करते थे, अपने कर्मचारी को विदा करते हैं। लेकिन किसी को कर्मचारी के या अपने आदमी के ये चेयरमैन और शासी अधिकारियों के किसी पर नहीं भरोसा है। और नहीं वर्तमान में जो सभासद है ये भी बताएंगे कि उन लोग भी नहीं भरोसा है कि क्षेत्र में जाके अपने कार्य संभालिए। ईओ कहाँ घूम रहे हैं? ईओ तो हम कह रहे हैं चेयरमैन साहब के साथ गोवा गए हुए, मान ली चेयरमैन साहब जाएगा तो ईओ भी जाएंगे। आईओ तो मान ली कि जान रहे हैं, हम तो जान रहे हैं भाई, वर्तमान में सभासद है ना, पूर्व सभासद है, ये वर्तमान सभासद लोग बताएंगे कि ईओ चेयरमैन हमारे कहाँ घूम रहे हैं। बात कीजिए जो शासन द्वारा लोगों को राहत पैकेज मिलता है अभी तक ले भैया, जो भी राहत है, जो भी सूची होती है, हम लोग सभासद है तो हमारे अपने नगर पालिका कर्मचारी द्वारा, अपने कार्यकर्ता द्वारा अपने एक करके हम लोग रात दिन घूमकर सूची बनाई और सारे लोग को सुविधा दिए। ये कोई नहीं है, क्षेत्र में जनता बताएगी, हम बताने के लिए अपने पर्चे अपने देने के लिए मोहताज नहीं है। आप क्षेत्र में घूमेंगे तो ये जनता बताएगी, लेकिन आज तक नहीं सूची बनी है, ना किसी का माल भी दिया गया है। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 11। इसमें जानते वार्ड नंबर 11 का ठीक है भाई, मान लीजिए सभासद अगर नहीं है, अगर एक घर के गार्जियन पगला हो जाएगा तो सारे लोग पगला हो जाएंगे। ठीक है, हमारा सभासद है, सभासद की क्या चल रहा है? जब जनप्रतिनिधि जो बैठे हैं चेयरमैन साहब गोवा में, अरे भाई सभासद को कोई सुन ही नहीं रहा है, यो सुन रहे हैं, चेयरमैन भी नहीं सुन रहा है, तो सभासद बेचारा क्या करे? सभासद बेचारा क्या करे? अब ही बताइए। हम लोग जनप्रतिनिधि थे तो अपने कर्मचारी से लेकर नगर पालिका के कर्मचारी को भरोसा होना चाहिए। सारे लोग, मान लीजिए कि मंत्री जी हैं, वो तो कह ही रहा है कि जिस दिन बैठे कुर्सी पर तो कहे चेयरमैन साहब की 53 इंजन की सरकार है। आखिर मंत्री जी कहाँ गए हैं? गोवा गए हैं कि कहाँ गए हैं? ये तो बताएंगे मंत्री जी ना। ठीक है। मैं नगर पालिका का सभासद हूँ, वार्ड नंबर 20 से प्रेरक गुप्ता गौरव नाम हमारा है। जिस तरह बात की जाए, कहीं ना कहीं अलर्ट जारी भी हो चुका है और इस बार शासन प्रशासन के द्वारा कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं? शासन प्रशासन द्वारा बहुत उम्दा व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर 24/7 लेखपालों द्वारा व्यवस्था है। यहाँ पर लेखपाल साहब हमारे दिन रात सर्वे कर रहे हैं। हर जरूरत जो सरकार द्वारा जरूरत दी जा रही है, सारी जरूरतों को यहाँ पे अस्थायी लोगों को पूरी की जा रही है। यहाँ पे बिजली हुआ समय से काट दिया गया है कि जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे अनहोनी खतरा ना हो। और बाकी जो सरकार द्वारा राशन पात्र आ रहा है, लेखपाल द्वारा बांटा जा रहा है। अब देखिए सर्वे जारी है और एक रिपोर्ट ही बताया जा सकता है कितना नुकसान हुआ है, कितने घर डूबे हुए हैं। ये सर्वे जारी है, जब सर्वे पूरी हो जाएगी तो रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। अब तक जो भी डेंगू नाई चल रही है, इसकी सुरक्षा के लिए अब तक ना ही नगर पालिका का इसमें बेल्ट दिख रहा है जो सीट बेल्ट लगाकर लोग सुरक्षित आ सके जा सके, क्योंकि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। जी जी, मुझे सूचना मिली कि बाढ़ स्तर का अभी कल ही मैंने बाढ़ खंड का नोटिस मैंने देखा था। 31 तारीख को नोटिस जारी हुआ था, जिसमें लिखा गया था कि चंबल नदी से और माता डीला डैम से कई क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे पानी जल स्तर बढ़ने वाला है। नगर पालिका द्वारा हम सारी सभासद यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग बाढ़ क्षेत्र का नियंत्रण कर रहे हैं। हम लोग जैसा हम लोग आसानी बैठ के बोर्ड मीटिंग करेंगे, हम लोग अपने ईओ को, अपने चेयरमैन को बैठ के अवगत कराएंगे कि नगर पालिका द्वारा जो मुहिम है और जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। जी जी, बात सही है। अभी हमारे चेयरमैन साहब को बलिया में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके द्वारा सूचना मिली कि हम सभासदों द्वारा बाढ़ क्षेत्र का नियंत्रण किया जाए। तो हम 3-4 सभासद लोग आए, बाढ़ क्षेत्र का नियंत्रण कर रहे हैं हम लोग। और जो सुविधाएं होंगी नगर पालिका द्वारा हम लोग अवगत कराएंगे और जल्दी मुहैया कराई जाएगी। ये सब बलिया में है जी।